अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुंबई में विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक प्रारंभ हो चुकी है। 28 पार्टियों के 62 बड़े दिग्गज नेता मुंबई में एक होटल के बैंक्वेट के छत में के नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ डिसाइड हो रही है एनडीए से कैसे लड़ा जाए, इसकी स्ट्रेटजी। लेकिन इस बीच एनडीए भी कहाँ चुप बैठने वाला है। आज सरकार ने अनाउंस कर दिया कि संसद का स्पेशल सेशन 18 सितंबर से। क्या होगा इस सत्र में, चर्चा तरह तरह की है। तो ये क्या चल रहा है, आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही दो मुद्दे हैं। बहनों भाइयों, मुंबई में तीसरी बड़ी बैठक विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया अलायंस की शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर क्षेत्रीय दलों के नेता तक सम्मिलित हैं और उत्तर प्रदेश की से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। क्या होगा इस इंडिया अलायंस की बैठक में और क्या डिसाइड होने वाला है? दरअसल दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई थी, उसके बाद यह डिसाइड हुआ था कि 4-5 अहम बिंदुओं पर इस अलायंस में डिस्कशन होगा और रणनीति तय की जाएगी। पहला, इसका संयोजक कौन होगा। दूसरा, इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। तीसरा, इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे डिसाइड किए जाएंगे। चौथा, कम्युनिकेशन चैनल्स सभी 28 दलों के लिए ओपन किए जाएंगे, इसके लिए प्रभारी भी नियुक्त होंगे और सीटों के तालमेल पर भी बात प्रारंभ होगी। क्या इन सब मुद्दों का समाधान मुंबई में खोज लिया जाएगा? खोजा भी जा सकता है, क्योंकि जो कमिटमेंट पहली बैठक में था उससे ज़्यादा कमिटमेंट दूसरी बैठक में दिखा और तीसरी बैठक आते आते मुंबई में ये कमिटमेंट इन विपक्षी दलों का और स्ट्रांग होता जा रहा है। इनकी एकता टूटी नहीं है, बल्कि इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। क्या ये इंडिया अलायंस एनडीए को दिल्ली में मुकाबला दे पाएगा? सवाल इस बात का है कि एनडीए की भी पेशानी पर बल है और उनको भी लग रहा है कि एक बड़ा अलायंस उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता था, लेकिन अब ये मूर्त रूप ले चुका है। क्या ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर को मुकाबला दे पाएगा? यही प्रश्न का जवाब विपक्ष भी खोज रहा है, मीडिया भी खोज रही है। क्या ऐसा संभव है कि देश भर में पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसा अलायंस तैयार हो जो बीजेपी से लड़ पाए? लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कुछ एक रीजनल ताकतवर पार्टियां हैं, उनके नेता हैं जो न एनडीए के साथ हैं न इंडिया के साथ हैं। वो दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वालों के साथ हैं। वो कौन है? वो आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी हैं। वो बीआरएस पार्टी के केसी रामाराव भी केसीआर हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। तो क्या के चंद्रशेखर राव, पटनायक और रेड्डी ये लोग कोई नई स्टोरी लिख रहे हैं? लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सब अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और इनको हराना बड़ा मुश्किल है। ये अपने राज्य में बेहद ताकतवर हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। लेकिन ये ना एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं। ये किसके साथ हैं? ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान के साथ हैं, जो भी बैठेगा। तो क्या डिसाइड होने जा रहा है इसमें? बहन भाइयों, आज जो डिसाइड होगा या कल तक जो डिसाइड होगा, कुछ बड़े ठोस निर्णय होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बैठक में इस गठबंधन का प्रारूप दिया गया था, इंडिया अलायंस। इस बार उसके आगे की बात होने जा रही है। क्या ये बीजेपी को परेशान कर रहा है? कर भी सकता है। कैसे? आज इंडिया अलायंस की बैठक के बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक सूत्रों के हवाले से, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लोक सदन में लाया जा सकता है। कब? जब स्पेशल सेशन चलेगा। कितने दिन? 5 दिन के लिए। कब से? 18 सितंबर से। तो अचानक से स्पेशल सेशन पहली बार क्यों बुलाया जा रहा है? मोदी सरकार का ये पहला स्पेशल सेशन होगा। क्या ये आखिरी सेशन है इस बार का? संभव है, हो भी सकता है। तो ऐसी क्या हड़बड़ी है? क्या वाकई में 1 नेशन 1 इलेक्शन है? और अगर है तो क्या दिसंबर तक लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे? एनीथिंग पॉसिबल। सरकार से इन्फॉर्मेशन फिलहाल ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन चर्चा दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में अचानक देर शाम से फैल चुकी है कि स्पेशल सेशन में 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाया जा सकता है। लेकिन क्या बिना पॉलिटिकल पार्टियों को कंसल्ट किए ये बिल लाया जा सकता है? एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो आज की हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। इंडिया का भी विस्तार होगा
और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में हम विजयी होंगे। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने घरों की राजनीतिक सुरक्षित रहे, देश इनकी प्राथमिकता में नहीं है, समाज इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं और ये परिवारवादी लोग लंबे कालखंड तक अपने देश को गुमराह करते रहे और अपने परिवारवादी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन देश की जनता सब जानती है जिस तरीके से कुमारी बहन मायावती जी तैयारियां कर रही हैं और ये सारे दूसरे लोग सब अपने समझौता करने में रोज इनकी जो अलग अलग शहरों में मीटिंगें चल रही हैं और उसमें बिजी रह रहे हैं, तो रिजल्ट जो हैं अच्छे आएंगे और हमारा बढ़िया एक निकल करके 2007 की तरह देश में एक निकल करके तस्वीर आएगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। सुभाष चंद्र यादव एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हैं। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का।